ब्लैक कैट कमांडोज क्यों? आतंकियों की हिट लिस्ट में है मैडम। ओ हेलो हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? कौन हो आप लोग? चलिए चलिए बाहर चलिए। कौन है? महाशय, मैडम भी आपके सर की तरह ही बड़ा बिजनेस करती हैं। इनका नाम राजेश्वरी जी है और यहाँ कुछ जरूरी बात करने आई हैं। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? बहुत जरूरी काम है, जाकर उनको बताओ तो सही। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, आप लोग उधर खड़े हो जाइए। ये नया वीआईपी कौन आ गया? है कौन ये जेपी? सर ये लोग अनाथाश्रम से आए हैं। इन्हें 1 लाख दे दो। सर सबको 1-1 लाख। नमस्ते सर। इनकी तारीफ। सर ये चंदा मांगने आए हैं चामुंडी देवी के मंदिर के लिए। गलत बात। इंसान भगवान को नहीं, भगवान इंसान को देता है। इनसे कहो जाकर मंजीरा बजाए। सुना, मंजीरा बजाओ जाके। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? लगता है वृद्धाश्रम से आए हैं। मैनेजर। सर बोल रहे हैं कि 1-1 करके लाइन में आओ। ये कबड्डी प्लेयर कौन है? शक्ल से लुच्चा लग रहा है। सर ये राजेश्वरी मैडम है, राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की एमडी। इनको मुझसे क्या काम है? सर यस। मैं एक 7 स्टार होटल बनाना चाहती हूँ। ओह, मुझसे कर्जा लेने आई हो? नहीं सर, मैं होटल तो सब ESR लैंड पर बनाऊंगी जो आपकी है। मैं वो खरीदने आई हूँ। What? तुम्हें मेरा लैंड चाहिए? Where is my gun? Where is my gun? मेरा भेजा घूम रहा है। सर कूल। फूल। मैं 50% इंडिया, 100% महाराष्ट्र खरीदेगा। जापान के सारे पान के बाकड़े खरीदेगा। कश्मीर के एप्पल खरीद के नेपाल में जूस की फैक्ट्री लगाएगा। और ये लेडी मुझसे लैंड मांग रही है। कहाँ है घर? सर कूल। Idiot! इनको अंदर क्यों आने दिया? सर ये बोले कि आपकी तरह इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर कोई सड़क छाप, चवन्नी छाप खुद को बिजनेसमैन बोलेगा तो उसको अंदर आने दोगे? किसी पर भी डाउट हो तो उसे आउट कर देना। हाय डैड। गुड मॉर्निंग हनी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो? क्या लेके? विमान या हेलीकॉप्टर? नहीं डैड, कार में जा रही हूँ। कार में? What nonsense! हम ऊंचे हैं इसलिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं। और तुम जानती हो हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर हैं। लाल, हरा, नीला, पीला। कोई भी एक लेके जाओ। लेकिन डैड कॉलेज में हेलीपैड नहीं What? है। हेलीपैड नहीं है? मैनेजर, कॉलेज में एक प्लास्टिक का हेलीपैड बनवाओ। ओके सर, लेकिन कॉलेज में हेलीपैड कैसे बनाएंगे सर? उन्हें बोल दो कॉलेज में पढ़ाई हो ना हो, हेलीपैड होना चाहिए। मैं बनवाऊंगा। ओके प्लीज सर। डैड प्लीज। ये लो धुआं निकालो। कश नहीं, कार डैड। ओके, आज कार में जाओ, कल से हेलीकॉप्टर में ओके, जाना। डैड, बाय 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 बाय। ये भिखारी अब भी खड़े हैं। अगर वो जमीन आप ओह, what torture you are giving! एक चेक साइन करूंगा, तुम सबको घर का नौकर बनाऊंगा। गो 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 गो, शांति वरना हो जाएगी क्रांति। सर क्या हुआ? अरे सर की जेब से 1000 रुपए का नोट गिर गया और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हा? ये तो सर का स्टाइल है, रोज 5-10 लाख तो गिरा ही देते हैं। सर की जेब से गिरे हुए पैसे उठा उठा कर लोग करोड़पति बन गए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डाल ली। मैडम ये तो कुछ भी नहीं, आईफल टावर की रिपेयर के लिए भी सर ने कर्जा दिया है। मैडम हम तो दिखते ही हैं, लेकिन जेबी ने आपको भी नौकरानी समझा। लेट्स गो। चल हम भी चलते हैं। खटारा ST बस से फटा 5 का नोट भी गिर जाए तो चिन्ना उसे छोड़ता नहीं है, तो 1000 का नोट कैसे छोड़ेगा? आज से तुम मेरा, मैं तेरा और हम दो। शर्मना रो क्यों रहा है? वो क्या है ना, पिछली बार जब तूने मुझे अमीर बनाने का वादा किया था तब से देवदास मुंह में बास, जिंदगी में कोई आस नहीं है। लेकिन इस बार तूने जैसा कहा था, मुझे चूना नहीं लगाया, मुझे अमीर बनाया है। थैंक यू। नहीं बॉस, इस बार भी मैंने तुम्हें चूना लगाया। क्या मतलब है? तुम्हारा गेटअप एक्चुअली पूरा सेटअप है। सेटअप था? जिस पटाखे को मैंने पटाना चाहा उस पटाखे को तूने पटाखे फोड़ दिया। मैंने सोचा फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट जाकर यू टर्न लेना पड़ा और मेरे सारे सपने चूर चूर होके दूर हो गए, वो भी तेरी वजह से। अब मैं तुझसे कट्टी, मैं जा रहा हूँ, फॉरेन ही जाऊंगा। बॉस फॉरेन छोड़ो, तुम मेरी इजाजत के बिना बाथरूम भी नहीं जा सकते। What do you mean? तेरा ये पासपोर्ट मेरे पास है। देखो भैंस उड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं यार, तूने जिस औरत को हड़काया ना, जानता है वो औरत कौन है? कौन है?
इस इलाके की सबसे अमीर औरत है वो। सोने की खान है, सोने की खान। सोने की खान है? अगर उसे पता चल गया कि तू उसके साथ ड्रामा कर रहा था तो चिना तेरी आलू टिक्की बन जाएगी। अब डीआईजी और आईजी से उसके घरेलू ताल्लुकात हैं। I'll keep in touch. Hi sir, congrats. Nice to see you. थैंक यू। वेलकम स्वामी जी। आइए ना। नमस्ते। हेलो। मैडम, हाय। ये मेरे फॉरेन क्लाइंट हैं। ये मुझे बहुत मानते हैं। वंस ये हैं राजेश्वरी मैडम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। मैडम जी का नाम भी महाराष्ट्र के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। ये भी आप ही की तरह फॉरेन में बिजनेस करना चाहती हैं, इसीलिए एनआरआई बिजनेस पार्टी में मिलाने ले आया। मैडम देखिए, वहाँ जेपी है। जेपी उस दिन घर में थोड़ा टेंशन में लग रहा था, लेकिन ऐसी पार्टियों में उसका मूड थोड़ा अच्छा होगा। आप जाके उससे बात कीजिए और वो 5 एकड़ वाली जमीन का सौदा पक्का करके आइए। बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से नहीं मिलते, अगर मिलते भी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। ब्रिटिश एयरवेज खरीदा $15 बिलियन में। कहते हैं जेपी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये तो यहाँ कब से बैठा बातें कर रहा है। हो सकता है उनके सामने बैठा इंसान कोई वीवीआईपी हो। आइए देखते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। शर्वना, बिल गेट्स मुझसे कर्जा मांग रहा था, मैंने उसे दे दिया और वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कराना चाहता है। मैंने कहा मैं टॉस करके बताऊंगा। फॉरेन में उसकी शादी कराने की कोई जरूरत नहीं लगती। इंडिया में भी तो अच्छा घर मिल सकता है। इंडिया में एक ही बंदा मेरे टक्कर का था, वो सिंह नाम का आदमी। कौन? हरभजन सिंह? मैकमोहन सिंह। अच्छा वो। सिंह हो या किंग, मैंने सबको बोल दिया कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिसके लिए शर्वना हाँ कहेगा। मेरी बेटी तुम्हारी बहन मेरी बेटी। कोई अगर मेरी औकात का है तो बताओ। कम ऑन, नाम बोलो। अरे सर, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अब मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों ना दूं शर्वना। मैं हेलीकॉप्टर से होनालुलु जा रहा था, टायर पंचर हो गया, फिर हम जमीन पे टपके, तभी मेरी और मेरी बेटी की जान तुमने बचाई, क्योंकि तुम मेरे गांव मेरे देश के हो। मैं उसी दिन अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा था, लेकिन तुमने कह दिया मुझे दोस्ती चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं, और तुमने प्रॉपर्टी को लात मार दी। जियो। कूल। यू फूल। शर्वना, यहाँ जो भी बैठे हैं उन पर मैंने एहसान किया है, लेकिन मुझ पर सिर्फ तुमने एहसान किया है। तुम जिस पर भी उंगली रखोगे मैं अपनी बेटी की उंगली थमा दूंगा। भाई जिसे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ऐसा क्यों? भाई गॉड है। ओह माय गॉड। हम तो इससे थोड़ी सी जमीन चाहते थे, लेकिन लगता है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? होगा, अवश्य होगा। जेपी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है और आपका जमाई जो भी लड़का चुनेगा उसी से जेपी आंखें बंद करके अपनी बेटी की शादी करा देगा। इसलिए जेपी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं। मनाना है तो अपने जमाई को मनाएंगे। आप जेपी की समधन बन सकती हैं। एक बार ऐसा हो गया तो जेपी की सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे की हो सकती है। कल्पना अच्छी है ना? चलो। ए शर्वना, तू अपनी सास की गाड़ी पटरी पर कैसे लाया? अबे लल्लू, मेरी सासू माँ ज्योतिष को बहुत मानती है, लेकिन उनका ज्योतिष क्या तुम यहाँ मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। ये लेटेस्ट फिल्म की ओरिजिनल डीवीडी है, आप देखना चाहेंगे? टीवी फिल्में इन सब से मुझे परहेज है भक्त। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सीन है, आपको देखना ही पड़ेगा। इतना पीछे पड़े हो तो दिखा दो। अब इसमें गलत क्या है? इसमें भक्ति रस है बेटा। वो तो है, देखिए आगे रस टपकेगा। दुनिया भर की मदद करते फिरते हो, मेरी मदद कब करोगे स्वामी जी? शांति तू नहीं जानती, राजेश्वरी एक नंबर की बेवकूफ है। मैं उसे चूना लगा लगा के पैसे ऐंठता हूँ। राजेश्वरी तुम्हें पैसे देगी ना? राजेश्वरी से अब तक 4 करोड़ बना चुका हूँ, आगे भी उल्लू बना बना के मोटा माल अंदर करूँगा। ऐसा तुम देखती जाओ कैसे मैं उसी के पैसों से अपने लिए बंगला गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ सेट करता हूँ। पहले अपनी लाइफ सेट, फिर तुम्हारी। अभी मैं 9 पति, बाद में अरबपति और राजेश्वरी रोडपति। कब कैसे मेरे काले कर्म कैमरा में कैद किए। भगवान,
अब उसे नेट पर अपलोड करोगे? शेर के हाथ हिरन का बच्चा लगता है तो वो जलसा करने लगता है। यहाँ तो भैंसा मिल गया है, सीधा टीवी पर टेलीकास्ट कर दूंगा। ये बताओ, मुझसे क्या चाहते हो भगवान? आई लाइक यू। शाबाश पंडित जी। भगवान, इनको तुमने सब बता दिया क्या? मुझे जल्दी से वो डीवीडी दे दो ना। जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती डीवीडी मेरे पास ही हमें रहेगी। पैसा दे दीजिए वरना आखिरी बार छूट जाएगा। जब तुमसे पैसा मांगता है तुम ऐसा टाटा क्यों करता टाटा है? नहीं कर रहा, पैसा उससे पंडित जी, लो। ये लोग भाड़ा मांग रहे हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और सबको उनके पैसे दे दो। जाओ। आओ सब लोग मेरे साथ। कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? नटाशा। शास्त्री नगर में रहती हो? नहीं, सेक्टर 2 में। शर्वना, हाँ। मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। क्या करेगा उसका? पाइप के अंदर बीड़ी डाल के फूक रहा हूँ, हालत पतली हो गई है। बोलो सासू माँ। जमाई जी, मैंने कल आपको और जेपी को पार्टी में देखा था। जेपी? ओ जग्गू पिड़े। अरे आपके लिए वो जेपी होंगे, अपुन के लिए तो जग्गू भाई है। वो अपुन का लंगूटी है। क्या ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? बहुत ज्यादा बोल रहा है? नहीं, मैं न्यूज वालों को फोन करके फिल्म दिखाऊं क्या? कौन सी फिल्म शास्त्री जी? फ्लॉप फिल्म है, जाना है। जमाई जी, आप इतने बड़े आदमी को जानते हैं फिर भी इतने सिंपल हो। अरे सासू माँ, ये मस्का लगाना बंद करो, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। मैडम अपने बेटे की शादी जेपी की बेटी के साथ कराना चाहती है। अरे अचानक आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना। नहीं, मामला थोड़ा सीरियस लगता है, अपुन खड़ा होकर ही सुनेगा। आप बोलो ना। जमाई बाबू, अगर हम राज की शादी जेपी की बेटी से करा दे तो हम दोनों एक जैसे स्टेटस वाले एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। अरे जेपी कहाँ और आप कहाँ सासू माँ? जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अरे आपका स्टेटस देखो, उनका स्टेटस देखो।